रेडार पर लगातार थे। BEL के स्टॉक पर तो अभी हमने बातचीत भी की, स्टॉक में अच्छा मूव है, पॉजिटिव न्यूवामा की रिपोर्ट्स भी है, लेकिन BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भी अच्छा एक्शन है। मिड कैप कैटेगरी में सबसे आगे जो स्टॉक्स में मजबूती है उस तेजी में BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर भी नजर होनी चाहिए। करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हो। एक नजर शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर भी रखनी चाहिए। कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स भी डिफेंस की ही लिस्ट में शामिल होते हैं। सचिन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में 3% की तेजी है। कोचिन शिपयार्ड भी मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ 1834 1838 के लेवल्स के आसपास। हाँ जी बिल्कुल। बीडीएल अगर हम देखें तो रिसेंटली टॉप से कुछ रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले थे, विच वाज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। करीब 1938 1940 के आसपास के लेवल से स्टॉक जो है वो स्लिप होता हुआ नजर आया था, बट वापस से रीगेन कर रहा है अपना मोमेंटम। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है, बट प्रायरली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो मोमेंटम हम देख रहे थे ऑन द लोअर साइड में, वो एक प्रॉफिट बुकिंग था। मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग के बाद में वापस से स्टॉक जो है वो अपने एक फ्रेश रैली के लिए जो है वो रेडी होता हुआ, तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। सो अपसाइड अभी भी यहाँ पर करीब 1900 1950 तक के लिए एक्सपेक्ट की जा सकती है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर चूंकि बुलिश है, तो मुझे लगता है बाइंग साइड में ही मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रायरली एक अच्छी स्ट्रेंथ करीब 1500 1550 के आसपास से जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। सो इन केस वापस से करीब 1800 के आसपास की कोई डिप मिलती है तो एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। लोअर साइड में उस केस में स्टॉप लॉस 1730 का रखना रहेगा, यानी 1800 के आसपास बाय, 1730 के स्टॉप लॉस, और अप साइड में वापस 1900 और 1950 तक के टारगेट्स जो है वो बीडीएल में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट शिपिंग रिलेटेड स्टॉक्स की, मजगांव और कोचिन शिपयार्ड। सो कोचिन शिपयार्ड में 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई है। 2200 के आसपास के लेवल्स स्टॉक ने टेस्ट किए थे, और वहां से जो है वो एक शार्प डिक्लाइन जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है यहाँ पर भी ये अगर और फर्दर वीकनेस बढ़ती है तो करीब 1750 1750 1730 वो लेवल्स टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। वही एक लेवल्स होंगे बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेश बाइंग के लिए, री एंट्री करने के लिए स्टॉक के अंदर 1730 1750 वो बेस्ट लेवल है, वहां से एक बार बाय लिया जा सकता है। सो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू की जा सकती है। लोअर साइड स्टॉप लॉस उस केस में 1670 का रहेगा, और वापस 1730 1750 से अगर रिवर्सल मिलता है तो फिर 1950 और 2000 के लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। गोदरेज कंज्यूमर, सचिन गुड मॉर्निंग। ये सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। निफ्टी FMCG इंडेक्स करीब 350 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, और कल डाइवर्सिफाइड FMCG स्पेस से जुड़ी कंपनी ITC के नतीजे आने वाले हैं। हालांकि ITC की जब बात करें, इनके कई सारे सेगमेंट्स हैं जिनके प्रदर्शन पर नजर होनी चाहिए, लेकिन FMCG पैक में चुनिंदा प्लेयर्स है और आज अच्छा एक्शन भी दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा एक्शन बना हुआ है। गुड मॉर्निंग मानसी जी। एंड यहाँ अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो एक्शंस कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स अगर मैं यहाँ पर देखूं जिस पर नजर रखनी चाहिए, तो उसमें मुझे UBL काफी अच्छा लग रहा है, इमीडिएट सपोर्ट के पास में है, और स्टॉक जो है वो आज कुछ एक रिवर्सल साइन दिखा रहा है। सो बॉटम से रिवर्स होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लगता है एक स्विंग कॉल यहाँ पर जो है वो हो सकता है, और अपसाइड में जो मोमेंटम है मुझे लग रहा है करीब 2100 2120 तक के लिए पॉसिबली कंटिन्यू होना चाहिए। सो सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। आज करीब 1.5 से 2% का स्टॉक गेन भी होल्ड करता हुआ दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के करीब 2010 के आसपास में है। सो उसी स्टॉप लॉस के साथ अगर चाहे तो बाइंग ले सकते हैं। अपसाइड टारगेट जो है वो 2120 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही दूसरा स्टॉक जो इमीडिएट सपोर्ट के पास में ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रेंथ हमने प्रायरली देखी थी, बट करीब 740 के आसपास से स्टॉक के अंदर जो है वो रिवर्सल्स देखने को मिले थे। स्टॉक का नाम है मैरिको, एंड अभी करीब 710 के आसपास में सपोर्ट को फाइंड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है लोअर साइड में 690 ऑन अ सेफर साइड एक अच्छे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं स्टॉक के लिए, और करीब 700 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से एक बाय लिया जा सकता है। अपसाइड टारगेट 740 750 हो सकते हैं। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि है ITC, जिसकी आपने बात की। एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर, और स्टॉक अपने ब्रेकआउट के वर्स पर ही है। ब्रेकआउट लेवल है 440 का। तो मुझे लगता है 440 ITC अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड करीब 455 460 उन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो 440 के ऊपर यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। लोअर साइड में स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा 428 का।